मेरे माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आज इस लाइफ को हम इंजॉय कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। ये हमारी इस तरीके से एक दिनचर्या थी। मंडे टू फ्राइडे जब वो सुबह घर से 4:30 बजे घर से निकल जाते थे तो हमारे सातों भाई बहन के लिए मेरी माँ खाना बना करके रख देते थे। हम दिन का खाना अपने टाइम के हिसाब से हम खा लेते थे। लेकिन दोस्तों रात का जो भोजन है बहुत इंतज़ार करने के बाद मिलता था, क्योंकि हमारी माँ जब रात को 8 बजे आती थी, 8 बजे आने के बाद फिर वो खाना बना करके देती थी। और आज से 45 साल पहले की बात है। आज जैसे कि खाना बनाना हो तो फटाफट हम गैस से बना लेते हैं, 10 मिनट के अंदर में तैयार हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. ये लोग यहाँ पर बैठे। लेकिन सोचो आज से 40-45 साल पहले ये सुविधा नहीं थी, तो आधा घंटा 1 घंटा वो बनाने में लगता था, तब वो भोजन हमें मिलता था। इस तरह की हमारी फैमिली की दिनचर्या थी। धीरे धीरे मैं बड़ा होते गया तो एक बात मुझे समझ में आने लगी कि आज हमारे माता पिता को जितने भी ये तकलीफ उठानी पड़ रही है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है बड़ा होकर के कि आज हमारे माता पिता को जितनी जो तकलीफ उठानी पड़ रही है वो हमें उठाना ना पड़े, हमारे बच्चों को तकलीफ उठाना ना पड़े। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं मिडिल स्कूल में अपनी एजुकेशन ले रहा था, मिडिल स्कूल क्लास 6, 7, 8 की बात होती है। हमारी उम्र क्या होती है जब हम मिडिल स्कूल में होते हैं, क्लास 6, 7, 8 में? 12-13 साल की मेरी उम्र थी। जैसे ही एनुअल एग्ज़ाम खत्म हो जाता था तो गर्मी का जो छुट्टी हमें मिलता था, उस समय में मैं गांव में आसपास में कहीं पर भी शादी विवाह होता था, वहाँ पर मैं पान की दुकान लगा कर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। फिर मैं थोड़ा सा बड़ी क्लास में गया तो अपने दोस्तों के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में मेला भी होता है। अभी दिसंबर से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इधर होता है क्या सर? होता है, इधर भी होता है। तो हमारे भी मेला होता है, 2 दिन 3 दिन का मेला होता है। तो आसपास में कहीं पर भी मेला होता था, वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ में साइकिल स्टैंड लगा करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। फिर मैं बड़ी क्लास में गया कॉलेज में, तो कॉलेज में जाने के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। और इसी समय में मैं M.Com प्रीवियस में था, तो एक अपॉर्चुनिटी हाथ लगी, मेरे पास में आया। हम कॉलेज की कैंटीन से बाहर में एक चाय की दुकान में हम चाय पी रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद एक अखबार में मैंने देखा भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता की भर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लिए। यहाँ पर कुछ LIC के लोग होंगे, हैं क्या सर? कोई है? क्या बात है, एक बार दीदी लोग हैं, मैं चाहूँगा शानदार तालियां। सर भी हैं। तो ये है 97 की बात है, जब मैं M.Com प्रीवियस में था। तो उस समय में अखबार में हमने वैकेंसी देखा, तो सच कहूँ तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब वो वैकेंसी को हम लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा उसमें एजुकेशन डिग्री का डिमांड नहीं था। उस समय में 10th का रिक्वायरमेंट था। तो हम लोगों ने उस अखबार की कटिंग को ले करके हम लोगों ने, हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे कॉमर्स डिपार्टमेंट के, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन और PG कॉमर्स से किया है, तो हमारे जो HOD थे उनके पास में हम लोग इसको ले करके गए और सर को बताया कि सर ये वैकेंसी आई किस तरह का है। तो उनको थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज था। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की संस्था है, लोगों को ये पॉलिसी देना होता है, पॉलिसी देने से लोग जो प्रीमियम देंगे उसका कमीशन आप लोगों को मिलेगा। हमने कहा कि सर ये कैसा काम है? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम है, कई सारे लोग हैं ये कर रहे हैं और अपनी फैमिली को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिला है तो ये अपने पॉकेट खर्च के लिए तुम लोग कर सकते हो। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम 7 दोस्त थे, दूसरे दिन 7 दोस्त LIC के ऑफिस में चले गए, क्योंकि ये बात 97 की है। 97 में IRDA नाम की कोई संस्था नहीं होती थी, एग्ज़ाम देना नहीं होता था, बस एक फॉर्मेलिटी थी एग्ज़ाम की। ऑफिस में हमको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया और वहाँ जो ऑफिस के स्टाफ थे उन्होंने बताया कि इसमें ये लिखो, ये ठीक करो, ये आधे घंटे हमने एग्ज़ाम दिया। एक वक्त आया जब रिजल्ट आया तो सारे के सारे हम जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था सारे के सारे लोगों को पास आउट हो गए। पास आउट होने के बाद फिर 15 रुपये की लाइसेंस देना पड़ता था उस समय। 15 रुपये लाइसेंस की फीस होती थी, वो दे करके हमें लाइसेंस दे करके हमारा काम स्टार्ट करना होता था। तो जब ये काम स्टार्ट करने की बारी आई तो मेरे और 6 दोस्त थे, उन्होंने कल्टी मार दिया, बोले हम ये वाला काम नहीं करेंगे। और LIC में मैं अकेला फंस गया। 3 साल तक मैंने LIC के काम को पार्ट टाइम किया अपने स्टूडेंट लाइफ के साथ में। 3 साल में चूंकि उस समय प्रीमियम बहुत छोटा होता था
आप लोग कब से हैं वैसे? दीदी आप कब से हैं? आप कब से हैं? 2009 सर। आप कब से? 2001 से मतलब मई के बाद से हैं सर। 2001 मई के बाद से हैं। मई महीने के बाद से या पहले से? मई, क्योंकि मई के बाद IRT आ गया था इसलिए मैं पूछा। एग्जाम दिया होगा? अच्छा उससे पहले। चलिए आपने भी एग्जाम दिया है 2000 में। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत किया। तो 3 साल तक मैंने इसको बिल्कुल पार्ट टाइम किया और उस समय 97 की बात है, बहुत छोटी छोटी पॉलिसी होती है। 10,000 सर्विस सम एश्योर्ड होगा। जैसे आज मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है, तो उस समय में 10,000 होता था। 131 रुपये क्वार्टरली प्रीमियम भी मैंने पॉलिसी सेल किया। तो मैंने 3 साल पार्ट टाइम किया और पार्ट टाइम करने के बाद मेरी इनकम लगभग 7-8 हज़ार महीने होने लगी। तो मुझे लगा कि साहब ये काम बहुत अच्छा है, मुझे इसको फुल टाइम करना चाहिए। और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद 4 साल तक इसको मैंने फुल टाइम किया। 4 साल तक फुल टाइम करने के बाद मेरी इनकम लगभग 12-13-14 हज़ार महीने की आने लगी। और उसी समय में जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसी समय में RCM मेरी लाइफ में आया। 24 नवंबर 2004 को पहली बार RCM का मार्केटिंग प्लान मुझे देखने का मौका मिला। आज सर किसने दिखाया मार्केटिंग प्लान? भगवान कहाँ है? आप दिखाए सर? एक बार मैं चाहूँगा सर के लिए एक बार शानदार पहली बार RCM बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मैंने देखा। और वो मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि माता पिता और भगवान के बाद मेरे बिजनेस गुरु हैं आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, जिन्होंने इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान पहली बार देखा। और इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखने के बाद 20 मिनट के अंदर, क्योंकि मार्केटिंग प्लान के लिए दिखाने के लिए कोई और नहीं थे, मेरे LIC के प्रॉस्पेक्ट थे। मैं LIC की मीटिंग में जगदलपुर आया हुआ था, तो एक मेरे पॉलिसी होल्डर भी थे, तो वो RCM ने वो पहले से ज्वाइन किए हुए थे। तो जगदलपुर आने के बाद मैंने उनको कॉल किया कि मैडम मैं जगदलपुर आया हूँ। तो मैडम इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैं जगदलपुर में हूँ, क्योंकि उनको लगा ना कि एक मुर्गा तो आज फंसने वाला है। और शुरुआत में हम मुर्गा फंसाने का ही काम करते हैं, हमको लगता है कि हम मुर्गा फंसा रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि साहू जी आप जगदलपुर में हैं तो आप हमारे घर में ज़रूर आइए। तो दोपहर का टाइम था, तो मुझे लगा कि शायद लंच के लिए बुला रहे होंगे। मैंने कहा हमारी मीटिंग थी LIC की, वहाँ पर हमारा लंच भी हो गया है और शाम तक हमें घर पहुँचना है। और उस समय अपने पास में कार वार होती नहीं थी, हम खुद अपनी मोटरसाइकिल से आए हुए थे। उन्होंने कहा नहीं साहू जी आज तो आपको घर पे आना ही होगा। मैंने कहा कुछ स्पेशल है? बोला स्पेशल है तभी आपको इतना फोर्स करना है। हम गए उनके घर में। उनके घर में जाने के बाद RCM का मार्केटिंग प्लान का एक बुक यहाँ पर शायद नहीं है, वो मार्केटिंग प्लान का बुक मेरे सामने में रखा गया। बोले ये इस तरह का ये प्रोडक्ट इसके अंदर में आता है। उस समय में चंद प्रोडक्ट हुआ करता था, 20, 25, 30 प्रोडक्ट होता था। उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट आता है और ये प्रोडक्ट को उपयोग करने से घर में पैसे आते हैं। बोले 2 महीना हुआ है हमको ज्वाइन किया इस बिजनेस के अंदर में। ज्वाइन करने के लिए 3 जोड़ी कपड़ा लेना होता है जिसकी कीमत होती है 1500 रुपये। हमने ज्वाइन किया, यहाँ का सामान उपयोग किया और उपयोग करने के बाद हमारे घर में पिछले महीने 538 रुपये की इनकम आई है। ये मार्केटिंग प्लान आज इस रूप में है। उस समय में इसका स्वरूप कुछ और हुआ करता था, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं होते थे, 20-25 प्रोडक्ट हुआ करता था। उनका प्लान यहीं पर ख़त्म, क्योंकि बेचारी 2 महीना पहले ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा कि ये सामान आता है, इसमें ज्वाइन करना पड़ता है, 1500 रुपये देना पड़ता है। उस समय में कोई KYC, कोई आधार कार्ड, कोई बैंक पासबुक कुछ नहीं देना होता था। हमारी ज्वाइनिंग हुई, 538 रुपये की इनकम आई। ये उन्होंने बस इतना सा बताया। हमारे पास 2 कान है। यस, कितने लोगों के पास में 2 कान है? सुनने के लिए हाथ खड़े कीजिए। मेरे पास में भी 2 है, उस समय भी 2 था। ठीक है, 2 कान क्यों दिया है परमात्मा ने बताया कि एक से सुनो और दूसरे से निकालो। 2004 तक हम भी यही सोचते थे और हमने भी यही किया, एक से सुना और दूसरे से निकालने का काम। और ज़्यादातर लोग आज इसलिए कामयाब नहीं है कि एक से सुन करके दूसरे से निकाल देते हैं। परमात्मा ने इसलिए 2 कान दिया है। दोनों कानों से कोई भी चीज़ को अच्छे से सुनो,
चिंतन करो, मनन करो, दिमाग तक ले जाओ, और जो बातें अच्छी लगती है उसको एक्सेप्ट करो, जो बातें अच्छी नहीं लगती उसको दोनों बातों से बाहर निकालो। बस। लेकिन हमने भी यही किया 2004 में, एक से सुना दूसरे से हमको करना ही नहीं था। और हमने मैडम को एक बढ़िया सा एडवाइस भी दे दिया, बोले मैडम ये बिजनेस क्या है, आप बता रहे लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है आप मुझे अच्छे से बताते तो शायद ये बिजनेस को मैं अच्छे से कर लेता। हम बिजनेस को करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने ये बोला क्यों, क्योंकि हम मैडम से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। मैडम ने हमारे साथ में बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोई भी ऐसा इधर उधर की बातें नहीं किया, उनको जितनी आती थी उन्होंने उतना ही बात बताया। उन्होंने कहा कि साहू जी मुझे तो सिर्फ इतनी बात आती है, मैं इतना ही जानती हूँ, लेकिन इसकी डिटेल जानकारी के लिए मैं मेरे अपलाइन को मैं कॉल करती हूँ, आएंगे तो आपको डिटेल में जानकारी देंगे। उन्होंने इधर उधर की बातें गलत सलत बताने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, और उन्होंने तुरंत मोबाइल फ़ोन उठाया और हमारे ग्रेट अपलाइन है आदरणीय बी के देवमन जी जो कोर लीडर हैं, उनको कॉल किए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मेरे साथ में दो ऐसे अपलाइन जिन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया, पी के देवमन जी और सचिन अग्रवाल जी। सचिन अग्रवाल जी उस समय में स्टार के लेवल पे थे, लीडरशिप के लेवल पे। पी के देवमन जी वो इस बिजनेस के प्लेटिनम के लेवल पे थे, और उन्होंने आरसीएम के किसी व्यक्ति की पहली बार मैंने जब इनकम देखा 38,000 रुपये स्टार प्लेटिनम की लेवल का, तो सर ने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया, जैसा कि आज सर ने आपके बीच में दिखाया। वो 20 मिनट की मार्केटिंग प्लान में लगभग 19.5 मिनट की बातें मुझे भी समझ में नहीं आई। आज कितने लोग हैं जो नए हैं, पहली बार आए पर हाथ खड़े करें। बहुत सारे नए साथी आज हमारे बीच में हैं। आज सर ने जो बात प्लान जो दिखाया होगा, हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी या आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन वो 19.5 मिनट की बातें मुझे भी समझ में नहीं आई थी। वो 30 सेकंड की बातें, गगन सर 30 सेकंड की जो बातें थी वो मुझे समझ में आ गई। वो बातें क्या थी जानना चाहेंगे? yes. सभी लोग जानना चाहेंगे? yes. देखिए पुराने लोग तो जानेंगे, नए लोग यदि जान जाएंगे तो शायद आपकी भी एक तकदीर बदल सकती है सिस्टम के माध्यम से। और वो 30 सेकंड की जो बातें थी ना, बीच में मुझे बताया गया कि आप बाहर का सामान खरीदते हैं, वो पैसा किसी और के घर में जाता है, अमीर कोई और बनता है, किसी और के बच्चों के सपने पूरे होते हैं। आरसीएम का सामान आप उपयोग करेंगे, ये पैसा आपके घर में आएगा और आपके बच्चों के सपने पूरे होंगे। सिर्फ इतनी सी बात मुझे समझ में आई थी, और मैंने ये सोच करके ज्वाइन किया था। ये बात समझ में आने के बाद चलो मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैडम को एक मुर्गा मिल जाएगा, मैडम भी खुश हो जाएगी, और मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर दिया था। सामान उपयोग करूँगा, ये पैसा मेरे घर में आएगा। सामान उपयोग करूँगा, 2000 5000 का सामान उपयोग करूँगा, 200 400 500 रुपया मेरे घर में आएगा। शायद मेरा मोबाइल का खर्च निकल जाएगा, मेरे बच्चों का ट्यूशन का फीस निकल जाएगा। ये सोच करके मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। लेकिन दोस्तों मेरे जो अपलाइन थे, मेरे जो स्पॉन्सर थे, मैडम बसंती यादव, एक बार मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार मेरे लिए क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कराने के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, ये बिजनेस रिलेशनशिप पे चलता है। जो व्यक्ति हमारे साथ में आया उनके साथ हम अच्छे से रिलेशन बना करके हम करेंगे तो ये बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद उसको खुला छोड़ देते हैं, उसको अभी सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपने एक पौधा लगाया, एक पेड़ लगाया, आपने अपने घर की बाड़ी में लगाया, खेत में लगाया, खुले मैदान में आपने लगा दिया, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या गारंटी है कि वो पौधा पेड़ बन जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे आवारा पशु भी घूम रहे हैं, तो वो उसको खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक इसी तरीके से जब आरसीएम में किसी व्यक्ति की ज्वाइन करवाते हैं ना, तो आपको एक रिलेशनशिप की सुरक्षा उस व्यक्ति को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं ना, तो उसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए हमें घेरा करना पड़ता है, घेरा करते हैं, खाद पानी डालते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी एक सुरक्षा के लिए घेरा, रिलेशनशिप की घेरा डालनी होती है, और मीटिंग सेमिनार एजुकेशन का खाद पानी उसको देना होता है। तो मैडम ने क्या किया, ज्वाइन कराने के बाद ठीक 15-20 दिन के अंदर में एक कांकेर में मीटिंग थी, जैसा कि आज बरहमपुर में मुझे बताया गया, वो मेरी पहली मीटिंग थी। मुझे बताया गया कि साहू जी कांकेर में एक आरसीएम की मीटिंग हो रही है, और उसमें राजस्थान के एक लीडर आ रहे हैं, उस मीटिंग में आपको अटेंड करना है। मैडम ने बताया, मैंने भी क्या किया, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। लेकिन मेरे अपलाइन बहुत केयरफुल थे,
ये बात थी मीटिंग के लगभग 12-13 दिन पहले। फिर उन्होंने 5-6 दिन के बाद फिर कॉल किया, बोले साहू जी आपको याद है ना वो मीटिंग का डेट? बोले हाँ याद है। फिर 4 दिन पहले उन्होंने फिर कॉल किया, मीटिंग के 1 दिन पहले उन्होंने कॉल किया। देखिए फॉलोअप कितना जबरदस्त है एक व्यक्ति के लिए। और हम सोचते हैं एक व्यक्ति के लिए हम इतना फॉलोअप करेंगे। एक व्यक्ति यदि PR साहू बनेगा ना तो 3 करोड़ रुपए का बिजनेस आपका वो देगा। एक व्यक्ति एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मेरे लिए एक इंडस्ट्री हो सकता है। आज मेरा महीने का PV में 3 करोड़ का बिजनेस आता है। यदि हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर DP में बातचीत करें तो क्या होगा? 5 करोड़ के आसपास, लगभग 5 से 6 करोड़ का होगा, 5 करोड़ का होगा। सालाना टर्नओवर की बातचीत करें तो 12-5-60 लगभग 60 करोड़ के आसपास का मेरा टर्नओवर है। उन्होंने इस तरीके से मेरे साथ में क्या किया? रिलेशनशिप का सुरक्षा का घेरा लगाया और साथ में एजुकेशन का खाद पानी मुझे दिया। 1 दिन पहले मैंने कहा हाँ देखते हैं, अभी तक का वही रिस्पॉन्स था मेरा, हाँ ठीक है देखते हैं, अटेंड कर लेंगे, बैठेंगे। लेकिन मैडम ने सिर्फ फोन से ही मुझे नहीं बोला। इतने दिनों तक फोन कॉल करने के बाद वो बोले मीटिंग के दिन कि सुबह 9 बजे की साहू जी मैं कांकेर पहुंच गई हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो बैठना ही पड़ेगा क्योंकि मैडम आई है। बिल्कुल बेमन से उस प्रोग्राम में बैठा हुआ था। उस प्रोग्राम में बैठने के बाद जैसे कि वो सारी चीज़ें प्लान दिखाया गया, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। फिर जब इनकम प्रेजेंटेशन की बारी आई तो मेरे ठीक जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी से एक किसान परिवार का लड़का आया। बोले ये बिजनेस को दोस्तों मैं पिछले 18 महीने से कर रहा हूँ और पिछले 3 महीने से इस बिजनेस की मैं रॉयल्टी के लेवल पर हूँ, जैसे कि सर आज हमारे बीच में उन्होंने बताया। और मेरी 1 महीने की जो इनकम आती है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की है। वो लड़का जब स्टेज पे खड़ा था तो मैंने उस लड़के के हुलिया हालात को नीचे से ऊपर तक देखा, उसको देखा और मैं अपने आप को देखता था। मुझे लगता था कि शायद इस लड़के से मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हूँ। स्मार्ट का मतलब उसके कपड़े, ड्रेस, पहनावा ओढ़ावा, बातचीत करने का तरीका गांव से था, किसान परिवार से था। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद इस व्यक्ति से थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। शायद मुझे लगता है, मुझे पता तो नहीं था उस समय, लेकिन बाद में पता चल गया इससे शायद मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और मुझे लगा कि जब ये व्यक्ति रॉयल्टी पे आ सकता है तो मैंने उसी समय में अपने गाल पे तमाचा लगाया और बोला कि ये व्यक्ति जब रॉयल्टी पे पहुंच सकता है तो तू भी पहुंच सकता है। यस। उस दिन के बाद से इस बिजनेस को मैंने लगातार करना चालू किया और मैंने किया नहीं दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने जिया है। जीने का मतलब उस दिन के बाद से मुझे ये समझ में आ गया, उस दिन मुझे बताया गया कि आपके घर में यदि इस सिस्टम से कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपके घर में जो प्रोडक्ट आएगा और वो आश्रम के अंदर में है तो आश्रम के ही सिर्फ आएगा, दूसरा प्रोडक्ट कभी आना नहीं। और आपको आगे बढ़ना है तो इस तरह की मीटिंग में लगातार आना पड़ेगा। तो राजस्थान के जो लीडर आए थे उन्होंने ये बताया और मैंने इस सिस्टम को लगातार शुरुआत किया। शुरुआत के दिनों में जब मेरे अपलाइन आते थे उनके साथ में जा करके हम प्लान दिखाते थे, मेरे अपलाइन मेरे बदले में प्लान दिखाते थे। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई, धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन शुरुआत आज जिस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ आपको लगेगा कि पता नहीं इनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लोगों ने मान लिया होगा बात और आगे बढ़ गए होंगे। तो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। शुरुआती तौर पे इस बिजनेस को लेकर के जब मैं दोस्तों के पास में गया, कई सारे लोगों ने हाँ बोला, कई सारे लोगों ने मना किया। शुरुआत में जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद लगभग 1500 रुपये का प्रोडक्ट, कितने का? 1500 रुपये का प्रोडक्ट जब मैंने आरसीएम का प्रोडक्ट लेकर के जब मैं घर में गया, आज हम बातचीत करें 1500 रुपये की प्रोडक्ट यदि हम लोग बातचीत करें तो ये हमारे पॉकेट में 1500 रुपये का प्रोडक्ट आ जाता है सर। ये 1200 रुपये का और ये 320, 1520 रुपये का ये प्रोडक्ट। लेकिन 19 साल पहले जब मैं प्रोडक्ट लेकर के गया तो लगभग एक यूरिया खाद की जो बोरी होती है उसमें लगभग आधा बोरी के आसपास में वो प्रोडक्ट मैंने लेकर के गया, क्योंकि चाय पत्ती आधा किलो का जो पैकेट होता था वो 45 रुपये की होते थे आधा किलो का। वॉशिंग पाउडर 20 या 25-30 रुपये के आसपास केजी का होता था। तो ये ऐसे करके 1500 रुपये का प्रोडक्ट मैंने ले गया। 20-25 प्रोडक्ट होता था, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट उस समय में होते नहीं थे।
जब मैं लेकर के गया तो सबसे पहली बार घर में प्रोडक्ट लेकर गए, घर वाले ने बोला कि क्या लाए हो, मैंने कहा सामान है। बोले क्या सामान है? बोले ये घर में उपयोग करने का सामान है। तो हमारे घर में ऑलरेडी किराने का दुकान था, तो घर वाले ने बोला कि घर में ये किराने की दुकान है, घर में किराने की दुकान है तो इस सामान की क्या जरूरत है? मैंने घर वालों को पहली बार बताया कि ये सामान को उपयोग करने से घर में पैसा आता है। तो घर वाले भी मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगे और हंसने लगे। बोले जरूर इसको किसी ने बना दिया है। बनाने का मतलब समझते हैं? बनाने का मतलब समझते हैं? चलो समझते हैं तो आगे बताऊंगा नहीं। घर वालों ने बस ये बोला कि इसको किसी ने बना दिया है। मैंने कहा कि ये सामान को उपयोग करने से पैसा आता है और कई सारे लोगों को पैसा आ रहा है और हमारे घर में भी पैसा आएगा। घर वालों ने सामान उपयोग किया। उपयोग करने के बाद ये चाय पत्ती को छोड़ करके, सिर्फ चाय पत्ती को छोड़ करके बाकी सारे के सारे सामान रिजेक्ट हमारे घर में। मैं तो इतना एक्साइटमेंट के साथ, इतना जोश के साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया था। सोचा था कि बिजनेस में मैं सफल हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। मुझे उस समय ये लगा कि मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। घर वालों ने मना कर दिया, बोले सारे के सारे सामान अच्छा नहीं, बस चाय पत्ती। बोले हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन मुझे जिस तरीके से प्लान में दिखाया गया था, जिस तरीके से मैंने पी के रामन जी का मैंने चेक देखा था, आज से सर 19 साल पहले किसी व्यक्ति को 38,000 रुपये महीने की इनकम आए, सामान उपयोग करके लोगों को बता करके, तो कैसी इनकम थी? अच्छी इनकम थी। मेरे लिए तो मेरे लिए ड्रीम इनकम थी और मैं सोचता था कि आश्रम से इनकम मुझे लेना ही है। तो एक तरफ जब घर वाले बोलते थे कि ये सामान अच्छा नहीं है, तो मुझे वो पी के रामन जी की इनकम मुझे याद आती है। और फिर जब घर वाले सामान उपयोग नहीं किए तो मुझे क्या करना था? मुझे भी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कुछ दिन तक आर्सन की प्रोडक्ट को अकेला उपयोग किया। बोले आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन मैं आर्सन के प्रोडक्ट को मैं उपयोग करूँगा। मैं अकेले साबुन से नहाता था, मैं अकेले आर्सन की अगरबत्ती जलाता था, मैं अकेले टूथपेस्ट करता था। जो भी सामान थे, सामान बहुत कम थे, बट मैं घर में अकेले उपयोग करता था। ये सामान अकेले उपयोग करता था। अकेले उपयोग करते 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 एक दिन मेरे अपलाइन ने मुझे एक आइडिया दिया। वो आइडिया ये था, बोले घर में थोड़ा सा पंगा लेकर के देखो। बोले किस तरह का पंगा? उन्होंने कहा कि देखिए आपके घर में अभी जो सामान है आपको उपयोग कर रहे हैं, घर वालों को उपयोग करवाना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि सर घर वाले तो उपयोग करते नहीं हैं। बोले मैं तरीका बताता हूँ। बोले क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि देखिए आपको सामान उपयोग नहीं करना है, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला सामान उपयोग करूंगा, लेकिन मेरे लिए जो सब्जी बनता है ना, वो आर्सन के मसाले से बनना चाहिए। यानी आर्सन की नमक, आर्सन की मिर्च, आर्सन की हल्दी, आर्सन के मसाले, धनिया, ये बनना चाहिए। आपको उपयोग करना है, नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बनना चाहिए। तो मैंने अपलाइन की बात को मान करके घर में पंगा लिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपको सामान नहीं उपयोग करना है मत उपयोग कीजिए, लेकिन मेरे लिए जो सब्जी बनेगी वो आर्सन के मसाले से बननी चाहिए। जब मैं जिद में आ गया ना, तो घर वाले भी जिद में आ गए। बोले ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए ये हम बनाएंगे। और जिद में आकर के क्या हुआ पता है? कुछ दिन तक वो भी सिर्फ मेरे लिए आर्सन के मसाले से बनाते। सब्जी एक बनती थी घर में, 2 बर्तन में बनाया जाता था। समझ रहे होंगे सर मेरी बात? मेरी समझ रहे हैं? 2 बर्तन में बनाया जाता था। मेरे जो सब्जी बनती थी आर्सन के मसाले के साथ, घर में जो सब्जी बनती थी उनके लिए घर में किराने की दुकान थी उसकी सब्जी। लेकिन ये कारवां ज़्यादा दिन तक नहीं चला, बात ज़्यादा दिन तक नहीं बनी। मुश्किल से 10-12 दिन तक था और मैं बहुत खुश था। खुशी इस बात की थी कि तकलीफ बनाने वाले को या खाने वाले को? बनाने वाले को। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं खुश था। ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 12-15 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से आर्सन की प्रोडक्ट को उपयोग करना चालू किया। फिर 1 महीने के बाद मैं जब घर में रात को आया तो मेरी माँ ने एक मुझे लिफाफा दिखाया। उन्होंने कहा कि ये पोस्टमैन ये लिफाफा ला करके दिया है। आज तो सीधे अकाउंट में आता है गगन से। उस समय में लिफाफा आता था, 2004-5 के कोई है साथ लिफाफा आता था, चेक आता। लिफाफा का मतलब चेक। उस लिफाफे के अंदर में एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट में नाम लिखा हुआ था, PUNARM, यानी मेरा नाम लिखा हुआ था।
उसके साथ में एक चेक लगा हुआ था। चेक में भेजने वाले का नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी आरसीएम हमारी कंपनी, पाने वाला का नाम यानी जो पे